चाइना हैज नेवर फेल्ड इन टर्म्स ऑफ प्रूविंग कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। जब भी हमने देखा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में प्रॉब्लम्स हुई या फिर टेंशन्स जो हैं वो राइज हो रही हैं, तब चाइना ने अपनी तथ्यानुसी सोच और अपने जो अपॉर्चुनिस्टिक बिहेवियर है उसके तहत डेटरेंस कॉज करने में कभी भी कमी नहीं छोड़ी है। एंड सिमिलरली इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ है जब चाइना ने मिसाइल सप्लाई कर दी हैं एक्सप्रेस डिलीवरी में, बाय द वे, पाकिस्तान को, जस्ट सो पाकिस्तान अपना एक दबदबा हमारे ऊपर बना पाए। एंड उसी रो में कई सारे जो सिचुएशन है वो राइज पे हैं, कई सारे जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनके बारे में भी बात की जा रही है, जिसमें कि कहा जा रहा है कि हो सकता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक वॉर हो जाए। क्योंकि अगर आप देखो तो पोस्ट पहलगाम टेरर अटैक हम लोगों ने काफ़ी सारे एक तरीके से रूल्स रेगुलेशंस लाइन आउट किए हैं कि पाकिस्तान के ऊपर क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं इस पर्टिकुलर अटैक के बाद। एंड सिमिलरली उन लोगों ने भी कई सारे ऐसे स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स पुल आउट किए हैं जिसको हम लोग एज अ कंट्री अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए इग्नोर नहीं कर सकते। तो उसी सबको आज हम इस सेशन में समझेंगे। एंड ये जो PL-15 बेसिकली चाइना ने पाकिस्तान को पहुंचाया है उसका क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है और हमारी कंट्री पे क्या इसका इम्पैक्ट आ सकता है वो डिस्कस करेंगे। आपको बस मेरे साथ इस सेशन के अंत तक बने रहना है, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से जितने भी पोस्ट पहलगाम अटैक हमारे पास डेवलपमेंट्स आ रहे हैं वो काफ़ी सिवियर हैं, काफ़ी सेंसिटिव हैं। एंड एज UPSC एस्पिरेंट्स एंड ऑल्सो एज सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री आप लोगों को इन सारे डेवलपमेंट्स के बारे में खबर होनी चाहिए। तो नमस्कार, मेरा नाम है नंदिनी। लेट्स क्रैक UPSC CSE में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं ये जो पूरी सिचुएशन है उसको बिट बाय बिट ब्रेक डाउन करके। तो अगर हम देखें तो चाइना ने फिलहाल एक्सप्रेस डिलीवरी की है PL-15 मिसाइल्स की, जो कि JF-17 ब्लॉक 3 जेट्स पे डिप्लॉय की जा सकती है। अगर आप देखो तो ये डायरेक्टली प्लाफ के द्वारा एक्चुअल में भेज दिए गए थे। कोई एक्सपोर्ट नेटवर्क का इस्तेमाल नहीं किया गया था। प्लाफ चाइना की जो आर्मी एयरफोर्स है उसका नाम है मेजरली। तो अगर आप देखो तो इतनी ज़्यादा जल्दबाजी मचाई गई है जैसे कि पता नहीं कल ही वॉर होने वाला हो, विच इज जस्ट नॉट द राइट नुआंस टू एड्रेस टू दिस सिचुएशन। क्योंकि व्हाट इफ अगर कुछ भी ब्रेकआउट होता है तो कितनी टेंस सिचुएशन हो सकती है उस बारे में क्लियरली चाइना ने नहीं सोचा। साउथ एशिया में अपना एक तरीके से हेजेमनी बनाने के लिए इट इज रेडी टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स ओन कैपेसिटी, विच इज जस्ट नॉट राइट इन द प्रेजेंट स्टेटस को। क्योंकि अगर आप अभी देखें तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों की तरफ ही लोहा काफी गर्म है। किसी एक ने भी हथौड़ा मार दिया तो उसके इम्प्लीकेशंस काफी सिवियर हो सकते हैं। हो सकता है हम लोग वर्ल्ड वॉर 3 की सिचुएशन में पड़ जाएं, क्योंकि सेंसिटिविटी अभी इस पूरे एरिया की काफी ज्यादा है। चाहे हम इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस के बारे में बात करें, चाहे हम इंडिया चाइना के रिलेशंस के बारे में बात करें, चाहे हम इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस के बारे में बात करें, या फिर हम इंडिया श्रीलंका के रिलेशंस के बारे में बात करें, सिचुएशंस जो हैं वो काफी मैसिवली फॉरगॉन हो सकती हैं। तो behaving like how China did in the present status quo is something which is very immature as of now. But again, हम चाइना से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं is something that I would cover up this statement with. तो ये जो पूरी सिचुएशन है उसको डिकोड करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि हमारा मेजर प्राइस ड्रॉप चल रहा है, जिसको आप अवेल कर सकते हैं NSE लाइफ का कोड लगा के। 17,999 की प्राइसिंग पे आपको हमारे सारे प्लस कोर्सेज मिल रहे हैं। तो ऐसा सारा जो करंट अफेयर है विथ रिस्पेक्ट टू योर GS, स्टैटिक एज वेल एज डायनामिक, वो आपका प्लस प्लेटफॉर्म पे भी कवर करवाया जाता है। मज़े की बात यह है कि ये जो सारे आपके बैचेस हैं वो आपको सारी लैंग्वेजेस में उपलब्ध हो जाएंगे, तो आप किसी भी टीचर से किसी भी लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। तो दिस इज़ द राइट टाइम, क्योंकि आपको इतना मेजर जो प्राइस ड्रॉप है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने मंजिल 2025 में हमारे जो टॉपर्स हैं उनको सेलिब्रेट करने के लिए प्राइसिंग रखी है। तो राइट नाउ गो टू द प्लेटफॉर्म एंड यूज द कोड सो दैट यू कैन अवेल द सर्विसेज। नाउ let's get back to our conversation and let's get back to thinking कि हमारी कंट्री का इस पर्टिकुलर चीज पे क्या रिस्पॉन्स था। पोस्ट पहलगाम अटैक हम लोगों ने क्या किया जिसकी वजह से ये जो सिचुएशंस है वो सारी ऑन द राइज हुई। तो जैसे ही पहलगाम का अटैक हुआ उसके बाद हमने देखा कि एक बहुत ही हाई लेवल मीटिंग जो थी वो कंडक्ट की गई, जो कि मेजर जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं और जो अथॉरिटीज़ हैं उनके द्वारा की गई थी, जिसमें काफ़ी सारे जो हैं रूल्स रूल आउट किए गए थे। जैसे कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसका सस्पेंशन बोल दिया गया, पाकिस्तान वीज़ाज पे कैंसिलेशन लगा दिया गया। अगर आप देखो तो मिसाइल टेस्ट होने लगे और PM मोदी ने कहा कि हम अब एक हार्श रिस्पॉन्स ही देंगे, क्योंकि वॉट एवर हैपेंड वॉज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल, जिसके चलते काउंटर तरीके से पाकिस्तान ने भी काफ़ी सारी चीज़ें बोली। अगर हम गौर फरमाएं कि पाकिस्तान ने मेजरली क्या किया, तो पाकिस्तान का जो डिफेंस मिनिस्टर था
उन्होंने बोला कि अगर इंडिया ने किसी को भी अटैक करने की कोशिश की तो हम ऑल आउट वॉर पे चले जाएंगे एंड वो वॉर कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। सिमिलरली जो बिलावल भुट्टो हैं, उन्होंने थ्रेट दिया कि अगर इंडिया ने पानी हमारा रोकने की कोशिश की तो इंडिया का और इंडियंस का मेजरली जो सिंधु नदी है, जो इंडस रिवर है, उसमें खून बहेगा। ऑन द सेम लाइंस हनीफ अब्बासी आए, उन्होंने बोला कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर आर्सेनल है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, तो इंडिया कोई भी डिसीजन लेने से पहले काफी ज्यादा माइंडफुल होकर सोचे। एंड ऑल एट द सेम टाइम अगर आप देखो तो एलओसी पे सीज फायर के उल्लंघन में वो लगा ही हुआ है, जिसमें कुपवाड़ा पुंछ पे बार बार वो प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस और सिनेरियो क्रिएट कर रहा है। तो अगर पाकिस्तान की देखें तो ऑब्वियसली हम मतलब लेट्स जस्ट नॉट टॉक अबाउट इट कि वो सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल कर रहा है, वो हार्ड पावर का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जहां हमारा आइडिएशन है कि हम टेररिज्म को रोके, वहीं पे उनका आइडिएशन है कि वो हमारे ऊपर वॉर को वेज आउट करते। तो आप देखो कि अलाइनमेंट जो है विजन का वो कितना ज्यादा डिफरेंट है, और दोनों ही जो कंट्रीज हैं वो कितनी अलग अलग चीजों को केटर करते हैं। जहां पे इंडिया पीस की यानी कि शांति की बात कर रहा है, वहीं पे पाकिस्तान लगा हुआ है कि अगर आपने ये कर दिया तो हम इंडिया को नहीं छोड़ेंगे, अगर आपने वो कर दिया तो हम इंडिया को नहीं छोड़ेंगे, और काफी एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स जो है वो रोल आउट कर रहा है। मीनवाइल हम जो है डिप्लोमेटिक रिलेशंस पे ही अपना जो पूरा गेम प्ले है वो कर रहे हैं, बिकॉज वी बिलीव कि हर चीज को मैच्योरिटी और प्रैक्टिकली डील करने की जरूरत है। नॉट दैट कॉलिंग आउट ऑलवेज वर्क्स, इट डज नॉट। एंड सिंस यहाँ पे हम लोग बात नहीं कर रहे बचपन में जो हम घर घर खेलते हैं उसमें लड़ाई हो गई, हम बात यहाँ पे दो कंट्रीज की कर रहे हैं, तो इट इज वेरी एसेंशियल कि हम काफी ज्यादा सेंसिटिविटी से जो है वो चीजों को डील करें, क्योंकि वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इंडिया में भी जो है वो मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है। इंडिया में भी अगर आप देखो तो कम्युनल वायलेंस के जो केसेस हैं वो एवरी टाइम होते रहते हैं। फिर चाहे हम एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ खालिस्तानी सपोर्टर्स जो हैं उनको भी देखें, तो काफी ज्यादा सेंसिटिव सिचुएशंस हैं ऑलरेडी, एंड स्पेसिफिकली द डाइवर्सिटी दैट वी हैव, उसको एड्रेस करने चले तो फिर अगेन प्रॉब्लम्स और ज्यादा फोल्ड्स बढ़ सकती हैं। हो सकता है कि विद इन कंट्रीज तो वॉर ना हो, लेकिन अमंग्स द कंट्री वॉर हो जाए, यानी कि इंडिया के इंडियंस का इंडियन से ही लड़ाई हो जाए। क्योंकि अगर आप देखो तो कम्युनल टेंशंस ऑन द राइज हमारी कंट्री में ऑल द टाइम होता रहता है, एंड फिर अगर ऐसे कोई सेंसिटिव स्टेटमेंट्स पास होंगे तो ऑफ कोर्स वी डोंट नो कि किस एक्सट्रीमिटी पे कौन इंसान बैठा है और वो कैसे रिएक्ट करेगा। तो उस बेसिस पे अगर आप देखो तो सिचुएशंस ऑलरेडी इतनी ज्यादा फिल्दी हैं कि हमको उनको और नहीं बिगाड़ना चाहिए। बट पाकिस्तान बीइंग पाकिस्तान, वो अपने जो नॉर्मल उसका बिहेवियर है उससे बाज नहीं आ रहा है, एंड इट इज ट्राइंग टू कॉज प्रॉब्लम टू ऑल ऑफ अस। सो वी डिस्कस किए जो पूरी सिचुएशन है वो एक्चुअल में कैसे डिकोड होती है, एंड शुड इंडिया बी एक्चुअली वरिड अबाउट ऑल ऑफ दिस। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि ये जो PL-15 मिसाइल है वो एक्चुअल में है क्या। तो अगर हम बात करें PL-15 मिसाइल की, तो PL-15 मिसाइल जो है वो आपकी एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना के द्वारा बनाई गई एक ऐसी मिसाइल है जिसमें एसा रडार है और जिसमें 2-वे डेटा लिंक है। अगर आप देखो तो इसकी स्पीड मैक 5 है, एंड इट हैज द रेंज ऑफ 200 to 300 किलोमीटर, विच इज टू से कि एक मैसिव जो है डेटरेंस कॉज करने के लिए काफी है, एंड ऑल एट द सेम टाइम डैमेज भी बहुत बड़ा कर सकती है जो PL-15 मिसाइल है वो। इसका डायरेक्ट कंपैरिजन किया गया था AIM-120D से और MBDA मीटियोर से, जो कि काफ़ी क्लोज पाए गए, एंड एफिशिएंसी भी अच्छी है। तो इसी पर्सपेक्टिव से इफ यू सी तो इट कैन बी यूज्ड एज अ टूल ऑफ डेटरेंस, बट जस्ट अ टूल ऑफ डेटरेंस, बिकॉज ऑफ कोर्स हमारे पास भी कई सारी डीलिंग्स जो है वो ऑलरेडी चल रही हैं। इनफैक्ट हम लोग अभी फिर से राफेल खरीदने के ताक में है। अगर हम प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो J-20, J-10C, J-16 जो चाइना में प्रेजेंट हैं, वो सारे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके इसको मेजरली बनाया गया है। एंड इसका जो होल एंड सोल आइडिया है वो यही है कि जो भी पाकिस्तान ने अभी हमारे ऊपर कमेंट्स किए उसको दिखाने के लिए कि दे आर नॉट वीक, बट ऑल एट द सेम टाइम पाकिस्तान मस्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट वी आर ऑल्सो नॉट वीक, राइट। अगर हम आगे बढ़े और देखें कि इसका क्या स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन हो सकता है हमारी कंट्री पे, तो मेजरली इस पर्टिकुलर एडिशन से जो PL-15 है उस पर्टिकुलर चीज के एडिशन से जो पाकिस्तान का एयर टू एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटीज हैं वो सिग्निफिकेंटली इनहैंस हो जाएंगे। बट अगर हम बोले कि डू वी नीड टू बी लाइक स्कैर्ड बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस, तो दैट इज नॉट द आइडिया। हाँ, इंडिया का जो एयर स्पेस है वो ऑफ कोर्स वनरेबल हो जाएगा, रिस्क भी इंक्रीज हो जाएगी, but all at the same time I think we are in a position that we can cater to it. But
Addressing to the neutral grounds, this is the strategic implication which might have, क्योंकि PL-15 के एडिशन से मेजरली एनहांस तो हो ही रहा है कैपेबिलिटीज, इनफैक्ट रिस्क भी बढ़ रही है, क्योंकि PL-15 जो है वो हमारे इंडियन फोर्स एयरफोर्स के एसेट्स जो हैं उनको थ्रेटन कर सकता है। मतलब वी शुड नॉट निगेट द फैक्ट कि हम लोगों को भी एक थ्रेटनिंग सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है, बिकॉज स्पीकिंग ऑन द प्रैक्टिकल न्यूट्रल ग्राउंड्स, दिस इज समथिंग विच इज द करंट सिचुएशन ऑफ दिस एंटायर बिट। तो उसी एस्पेक्ट से अगर हम कंसिडर करें कि क्या वॉर हो सकता है, क्या वर्ल्ड वॉर हो सकता है, क्या सिविल वॉर हो सकता है, या क्या नेशनल जो नेशंस के बीच में ये वॉर है वो हो सकता है, तो वी नेवर नो, बिकॉज हमारी तो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, बट ऑफ कोर्स हम पे किसी ने हमला किया तो हम उसकी जवाबी कार्यवाही करेंगे ही करेंगे। हाउएवर इफ आई से कि इंडिया की तरफ से कुछ भी हो सकता है, तो दैट इज नॉट द आइडिया। इंडिया इनफैक्ट ट्राइज टू निगेट एट मोस्ट, वॉर प्रमोट बिल्कुल भी नहीं करती है। तो इसी की वजह से राइट नाउ द आंसर वुड बी नो, बिकॉज इंडिया इन इट्स ऑल कैपेसिटीज विल ट्राई कि वॉर ना हो। बट अगेन स्पीकिंग ऑफ विच, हमारे ऊपर अगर अटैक होता है तो ऑफ कोर्स वी विल नॉट बी एबल टू निगेट टू अ लॉट मेनी फैक्टर्स, बिकॉज जो हमारे डिप्लोमैट्स हैं, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, जो हमारी गवर्नमेंट है और जो हमारी जनता है, वो सब बोल रहे हैं कि ये नया भारत है जो शांत नहीं रहेगा। Take it as a threat, take it as a warning, whatever it may be, but this is the entire situation that right now exists. और इसी situation की understanding develop करने के लिए और एक opinion बनाने के लिए I came up with this entire bit, जिससे कि आप लोग भी समझ पाएं और हमारे आर्सेनलिक जो एडिशंस हैं उसको कंपेयर करके, जो ये प्रेजेंट स्टेटस को है उसको कंपेयर करके आप एक फीडबैक बताएं कि एक्चुअल में सिचुएशंस कैसी हो सकती हैं, क्या वो खराब हो सकती हैं, क्या वो बेटर हो सकती हैं, या इस पर्टिकुलर चीज का भी एड्रेस करने के लिए एक मध्यम मार्ग हम निकाल सकते हैं। तो जो भी है जैसा भी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप लोगों को कोई और ओपिनियन बिल्डिंग भी हो रही है कि नहीं, इस सब के अलावा भी कुछ हो सकता है, तो मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ जाएं, लेट्स हैव अ डिबेट ऑन टू इट। एंड ऑल एट द सेम टाइम, अगर आप प्लेटफॉर्म पे कोई भी कोर्स खरीदते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द प्लस आइकॉनिक प्रो या प्लैटिनम कैटेगरी, देन फील फ्री टू यूज द कोड NST Live, जिसके वाया आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो भी अवेल हो सकते हैं। सो टिल नाउ अपडेट यही है, एंड आई ट्राई टू मेक श्योर कि इंटरनल सिक्योरिटी के एस्पेक्ट से एंड इनफैक्ट यूपीएससी के सिलेबस से एस्पेक्ट से कोई भी अलाइनमेंट आती है विथ रिस्पेक्ट टू वट एवर करेंट अफेयर्स आर गोइंग ऑन विद इन द वर्ल्ड एंड द कंट्री, आई विल मेक श्योर दैट आई विल ब्रिंग ऑल ऑफ इट टू यू, सो दैट हमारा जो आइडिया है ओपिनियन बिल्डिंग का उस पर काम कर सकें। So with this is me Nandini signing off for the day. Hope you liked the session, and if you did, then please do like, share, comment and subscribe to this channel. Let's crack UPSC CSE. Thank you so much for watching.